Okay. So let's have the feedback again. Going back to the presenters, starting with Madhav. Okay. Gulpit. Coming to Sahil. जैसे कि सर आज का विभाग था तो थोड़ा नर्वस था थोड़ा और बोलने में थोड़ी सी ऐसे अबलाश जाए तो ये और थोड़ा बेटर हो सकता है. Okay. Okay. But at least you spoke, and I think that you give many examples also. And मुझे लगता था कि you spoke well also. ऐसा नहीं है. तो आपने अच्छा बोला. थोड़ा हाँ वो spoke तो हमेशा रहता है. Okay. हाँ जी मानस. सर काफी ज्यादा मतलब फंबलनेस थी बीच में. Okay. प्लस एक्सप्लेनेशन पार्ट में मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था मतलब और अच्छी तरह से सकता था. प्लस एंजाइटी और जो फेयरनेस है वो कहीं ना कहीं तो थी. So for both of you, it is first time. Yes. From the perspective of first time, I would say it is very good. Okay, Akib. Overall, it's good presentation. Okay. Easy to understand the using of pie charts and example of all that. And Okay. थोड़ा बहुत एग्जांपल में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था. ओवरऑल गुड प्रेजेंटेशन. ठीक ठीक गुड. सर दोनों ने बहुत अच्छा किया. मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा था. पीपीटी अच्छी थी बहुत. देन मानव कॉन्फिडेंट दिख रहा था बहुत पूरा ऑल टाइम. एक्सप्लेनेशन पार्ट वाज आल्सो गुड. देन एग्जांपल्स बहुत सारे दिए वो भी गुड. ग्रुप एक्टिविटी वाज बेस्ट पार्ट इन टुडेस. Okay. नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ ना, नेगेटिव नहीं लिमिटेशंस बोलेंगे. Yes, very good. साहिल की जगह थोड़ा नर्वसनेस में क्योंकि पैरा टाइम था. एंड सेशन वाज वेरी लेंथी. मतलब एक एक स्लाइड पे 10 से 15 मिनट लगाया मैंने Okay. नोटिस किया. Okay. एंड स्क्रीन टाइम मानव पे ज्यादा जा रहा था क्योंकि वही बोल रहा था ज्यादा. Okay. So very good observations. Let's have a clap for Sachin. देखो फीडबैक जो है वो आपका थोड़ा pinpointed हो तो और अच्छी बात है. As he mentioned the specific points, it means that you are observing well. तो आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है ये कि थोड़ा हल्का सा जब भी बोलें तो ये जो कुछ जेनरिक वर्ड्स हैं उसके अलावा we can use some specific things also. That what exactly they have done. ठीक है. हाँ देवांशु भाई. सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते Forward गॉगल सीटी कर लिखना बैठा है. Okay. पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी. एग्जांपल्स बहुत सारे उन्होंने खुद समझाया. बट एक की वही था सजेशन की मानव के एक्सप्रेशन पार्ट बहुत ज्यादा लग रहा था. Okay. Okay. सारे का कोड ठीक ठीक. Rohit. Well presented. PPT was nice. ठीक Confidence. ठीक है. आसान. पीपीटी अच्छी थी. मतलब शॉर्ट था थोड़ा और ये लोग समझा ज्यादा रहते हैं. मानव बोला कि वो एंशियस था पर वो दिख नहीं रहा था. हम लोगों को दिख रहा था कि एंशियस है. सारी का एकदम ही फर्स्ट टाइम था तो अंडरस्टैंडेबल था. बस ये लोग पहले थे जो क्लास एक्टिविटी कराए अभी तक में तो गुड स्टार्ट. हाँ थोड़ा सा क्लैरिटी और दे देते ना इनको तो बेटर. एक शॉर्ट कमी है हमारे पास. Okay. ठीक. बट ओवरऑल गुड. Good feedback. हाँ जी असल. Sir, the presentation was really good. The presentation लंबी नहीं थी, but they covered up every छोटा point in it. कि अच्छे से एक एक चीज समझाई. जैसे आपने पहले भी बोला था कि you need to go in depth. तो ये मानव गया था काफी ज्यादा. साइड का थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सा डर रहा है वो बोलने में. बाकी he did well क्योंकि पहली बार था. ठीक. He was very scared सुबह से देख. ठीक है वो होता ही. Okay. Yes योगिता. सर दोनों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया. उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने उसकी मतलब प्रेजेंटेशन छोटी थी लेकिन उन्होंने बोला ज्यादा. जैसे कि आकांक्षा ने भी बोला और मानव भी थोड़ा सा घबराया था लेकिन उसने बहुत अच्छा किया. उसने फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो दी थी सिंगल उसकी तो वो भी बहुत उसने अच्छे से दिया था. एज अ फर्स्ट टाइम जो उसने पीपीटी बनाई और प्रेजेंट किया वो भी बहुत अच्छा था. भी बहुत अच्छा किया उसने. और साहिल थोड़ा सा नर्वस था बट उसने अपना बहुत अच्छा ट्राई किया एज अ फर्स्ट टाइम. तो अच्छी थी सर प्रेजेंटेशन. ठीक. Good. ऑनेस्टी विद. हाँ भाई. अरे बिल्कुल ऑनेस्ट कोई दिक्कत नहीं है. पीपीटी अच्छा था बट एक्सप्लेन जब तुम लोग कर रहे थे Okay. और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. लाइक फर्स्ट वाला जो था उसमें तुम लोग मतलब तुम समझाते राइट तो तुम उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. फर्स्ट पार्ट. हाँ और रावत साहिल का इज एक्सप्लेनिंग इन हिंदी. इट्स क्वाइट बेटर. बहुत कुछ है. ठीक है. Good. सर अगर दोनों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीम वर्क इनने अच्छा दिखाया.
जब हम देख रहे थे तब इनके फ्लॉज थे, तब इनने उसको कवर अप करने के लिए बहुत अच्छे से क्विक एक्शन था वो उनका कि कैसे कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या हो सकता है सर, एग्जांपल्स को ना रिलेटेबल हो सकता है, वो मानो देना चाह रहा था एग्जांपल्स को बट दे वर नॉट क्वाइट रिलेटेबल, वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। और एक टाइम ऐसा होता है सर, अगर थ्योरी ज्यादा हो जाती है तो ऑडियंस बोर हो जाती है, तो इट वाज एन आउटकम। शायद साहिल और अच्छा कर लेगा अगर उसकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, क्योंकि he was not so confident today. That's all. सो ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी थी एंड लाइक साहिल का सुबह से लाइक 8 बजे से आके वो प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा तो उसके हिसाब से जितनी नर्वसनेस थी उसके हिसाब से काफी बेटर किया है फर्स्ट टाइम के हिसाब से, और भी बेटर कर सकता है। एंड मानव पे तो लाइक वही था स्पीच, उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा पार्ट आ रहा था, बाकी ओवरऑल गुड। So there is one more add-on yes that sure for Manav that he's not from this industry, but he was trying to give examples from exactly this nice industry yeah that's commendable that he has given the receptionist and all. yes That was really good. very good okay good observation again see the thing is this that मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है that we look forward and we should move forward तो वो मुझे लगता है that's they are already in the presentation as they have already given and we can see this that they have tried to at least incorporate many of the points which have been discussed before that how to present and how to keep stuff over there in the slides तो मुझे लगता है काफी हद तक it was there and up to the mark जैसे कि आपने बोला कोऑर्डिनेशन वाली बात मुझे लगता है कि आई एग्री विद दैट दे हैव ट्राइड लेवल बेस्ट टू एटलीस्ट कोऑर्डिनेट और वही मैं कह रहा हूँ जो आपके एफर्ट्स होते हैं ना व्हेन यू डू रिहर्सल व्हेन यू डू इट टुगेदर तो इट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन यू कम ओवर हियर और वैसे आप देखोगे कितने भी अच्छे प्रेजेंटर्स हो अगर उन्होंने रिहर्सल नहीं कर रखी है या वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा किसी यहाँ पे तो इसके लिए हमेशा आपको एफर्ट करना चाहिए दैट यू शुड ट्राई टू डू इट बिफोर हैंड not only once but many times that is the only key to success in this ठीक है मैं पॉइंट ये आपका टॉपिक थोड़ा डिस्कस करूंगा बाद में दोबारा बट फर्स्ट आई लाइक टू टॉक अबाउट अगेन द feedback starting with Manav as he started I like the way they have started with the introduction and again the coordination was there again I like the approach that Manav asked that what exactly is appraiser and you know you respond also and I like the thing again that he gave acknowledgement to Akib and to Akansha कि आपने जो बोला and he recapitulated that and again put it तो ये अच्छी अप्रोच है मुझे लगता है that's how actually we learn maybe we could not be very apt in that but at least we are trying that we will do that so that was there then he talked about performance appraisal, potential appraisal. See, I have an idea for you or suggestion for you कि जब दो concepts होते हैं आपके, these are basically two concepts, performance appraisal, potential appraisal. Keep it in different slides. Why put it on one slide? उसकी वजह क्या है? एक तो आपने क्या करा? You had animation, but you put it together everything. ठीक है? तो थोड़ा मुझे लगता था वो बड़ी गलती हुई. बाद में जबकि आपने एनिमेशन यूज करा और फॉलो भी करा उसको जो पॉइंट्स थे आपके आगे लेकिन शुरुआत की स्लाइड में आपने क्या करा मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस टू पुट इट ऑल टुगेदर तो उससे क्या हुआ अगेन देयर वाज अ कंफ्यूजन दैट व्हाट इज परफॉर्मेंस बिकॉज एज दैट्स व्हाई आई आस्क्ड आल्सो ही वाज रिपीटेडली सेइंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और दोनों में ये चीजें आ रही थी तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था उस वजह से ठीक है कि उसमें भी हम ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी ये बात कह रहे हैं और पोटेंशियल में भी एक बात कह रहे हैं तो देखो कंफ्यूजन अबाउट इट ठीक है तो पहली बात तो जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों बिल्कुल अलग रखिए अलग अलग स्लाइड्स पे रखिए एक टाइम पे एक बात है उसको इलस्ट्रेट करिए उसको समझाइए देन गेट टू द सेकंड टॉपिक दोनों को जब हम मिक्सअप कर देते हैं द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई दैट इट विल बी मैच्ड अप या देयर विल बी कंफ्यूजन इन द ऑडियंस अबाउट इट तो ये थोड़ा मुझे लगता है आप थोड़ा और अगली बार के लिए ध्यान और एक और चीज वही अगेन कि किसने बोला है इफ यू कैन पुट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आपको वो लेके आते हैं डेफिनेशन लेके आते हैं तो पुट इट दैट व्हाट इज ऑल अबाउट और सबसे पहले हमेशा हम उसी के बारे में बात करें इससे बात तो आपने करी मुझे लगता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में भी बट फर्स्ट पुट एन आइडियल डेफिनेशन अबाउट इट दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन एंड गिव एग्जांपल्स
or maybe vice versa also. You can start with the example also and then put the definition. दोनों चीजें ठीक है. It depends कि how you do it. I liked again जैसे कि आपने असावरी ने बोला कि Manav has tried to give many examples that has been related relevant to the topic and from the industry. So maybe of receptionist, maybe of builder, maybe of the positions he used over there in the hotel. So that was a good idea also. Then he put up modern methods. He gave a lot of examples of also. तो आप कितने का 5 methods थे आपसे 5 methods were there. तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने आप लोगों को बोला भी इस चीज के लिए कि if I ask you now, even if you ask me, 5 मेथड के नाम बताओ और वो क्या क्या थे बताओ तो शायद मैं ना बता. So the possibility is high that whenever we are having these kind of things, methods हैं, कुछ आपको analysis देनी है, कोई ऐसी चीज देनी है that has to be there with the audience, especially as you have to give exams also. Okay, give us PPT near it is also you have to take up exam. So in that scenario, you should always give a handout, and handout should be given beforehand. Beforehand मतलब आप ग्रुप में डालें इसको. In fact, मैं आप आज से ये कर रहा हूँ कि PPT handout should be circulated in the group before you present. जैसे सपोज करो आज आपकी presentation है, before you start presentation, put it in the group, both, so that the audience is aware about it. ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं. और इस तरह की चीज में बहुत जरूरी है that you have to give in detail that what are the methods. जैसे साहिल के भी methods थे, आपके methods थे, उसके traditional थे, आपके modern थे. थोड़ा मुझे लगता है कि वो आपने वैसे दोनों ने they tried their level best to give illustrated, give examples also. थोड़े मुझे लगता है एक examples थोड़ा और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छे example आपने कोशिश करी पूरी, इसमें कोई तो राय नहीं है. ठीक है. Then he talked about conducting fair and effective appraisals. Then again, he talked about the difference between performance and potential appraisal. Given examples of Infosys, Google, and the IT sectors. And at the end, he gave the conclusion. इसमें कुछ चीजें जो हैं मुझे अच्छी लगी और जैसे मैंने बोला कि रिकैप्चुलेशन कर रहा है इसने कई बार जो भी सामने वालों ने बोला कि try to recapitulate by after asking. मैंने तो शुरू में ज्यादा पूछा बाद में कम पूछा. बाद में it was like that कि I should give it. मिड में थोड़ा बाद में ऐसा हो गया कि हम ज्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ा बेहतर बैलेंस हो सकता है आगे बिकॉज हो सकता है कभी नर्वसनेस हो जाती है तो we just flow with the bit. Then एनिमेशन का मैंने बता दिया आपको कि एनिमेशन जो है आपका you have to use it properly. एक एक करके ला रहा है तो आप एक एक करके डिस्कस करिए वो चीज. दैट इज द आइडियल वे. अच्छा कुछ चीजें जो है मैं अच्छा पहले मैं पूरा कर लेता हूँ. आई कम टू साहिल. देन साहिल आई वुड से दिस थिंग दैट कम्युनिकेशन में कभी-कभी लगता है ना कि वी आर वेरी नॉट वेरी स्ट्रांग बट आई वुड से दिस थिंग कि साहिल ने बहुत अच्छा बोला और नर्वसनेस को देखो नर्वसनेस सबको होती है. मानव को भी थी, साहिल को भी थी, आप सभी लोग होती है. इवन वी आल्सो हैव अ बिट. किसी को नर्वसनेस 50% होती है, किसी को 80% होती है, किसी को 10% होती है. द वेरिएशन इज इन ओनली द परसेंटेज. जितना ज्यादा बोलोगे आप, जितना ज्यादा यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दोगे उतना ही वो लेवल क्या होता है डाउन होता है. तो अगर आपको आज सपोज करो यू कैन से कि आपको आज 70% थी, अगली बार दोगे तो इट विल मे बी गो अप टू 50, maybe 40, but definitely it will go down for sure. और जितना देते रहोगे उतना ही क्या होगी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, इंप्रूवमेंट होता रहेगा. ठीक है. सो दैट इज द ओनली वे आउट फॉर दिस. तो मुझे लगता है कि साहिल ने आज अच्छा बोला फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन लेवल आई वुड से एंड एग्जांपल्स ली कोशिश की समझाने की. स्पेशली मुझे लगा कि ऐसे मैंने वो एक सवाल माना से पूछा शुरुआत में मैंने एक सवाल मार से पूछा एंड साहिल आल्सो रिस्पोंडेड. तो अगेन इट शोज दैट दे हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन दैट दे आर ट्राइंग टू डिफाइन व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड टू हिम. वरना हम क्या करते हैं कि अच्छा से पूछा तो ठीक है हम तो क्लियर हो. बट ही ट्राइड टू रिस्पोंड टू दैट आल्सो. टू दैट आई वुड से आई वुड अप्रिशिएट दैट. फिर अगेन अच्छा इन्होंने पहले डिफरेंस बताया परफॉर्मेंस और पोटेंशियल प्लेयर के बारे में, फिर दोबारा मानव ने भी वो साइड डिस्कस करी.
तो वैसे स्लाइड्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीटिशन नहीं होना चाहिए वैसे actually, एक ही चीज का। Where we have discussed between difference between PA, potential performance appraisal, तो फिर वो रिपीटिशन जो है, वैसे दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग पॉइंट थे। शुरू के शायद जो आपका पॉइंट था आपका वो हाँ वो कॉमन था, बाकी थोड़े अलग अलग थे, बट मुझे लगता है कि वो टॉपिक का रिपीटिशन जो है दैट्स नॉट रियली गुड आइडिया, तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। Then he talked about the traditional methods and he talked about those. Again, he tried to explain them well. From लगता है और अच्छा हो सकता है, that's okay, I think. उसको थोड़ा जगह ही होता है क्या? Then the challenges in appraisal. Challenges में appraisal में थोड़ा वो गड़बड़ा गया था, वो मोरल वाले में मुझे लगा कि वो हाँ थोड़ी बात नहीं पे हाँ तो but again he picked up, he understood कि जो पूछा जा रहा था उसका मतलब क्या है। तो I think वो होता है, हमें मालूम तो होता है चीजें, लेकिन हम फिर दूसरे हिसाब कर को चल देते हैं, so that also happens. Then he talked about the career development. So I think overall it was a good effort. एक मुझे लगता है कि जो एक्टिविटी आपने कराई, देखो I really liked that you tried to conduct it. But एक्टिविटी कराने का कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम जब भी कोई चीज कराएं, देखो क्या कराना है वो तो ठीक है, you can think about it. बट कैसे कराना है, that is I would say more important. जैसे आप लोगों के बीच में कॉन्टेस्टेशन जो हो रहा था, उसका भी एक वजह ये थी कि you were not very sure about it. तो उसके लिए we have to go in fine print. Now, fine print क्या होता है, जब बिल्डिंग बनती है, ब्लूप्रिंट बनता है ना उसका, तो ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि एक एक ही चीज का वो होता है। अब ऐसा संभव नहीं है, आप देखते हो कितनी आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, ह्यूज बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे आप एक चीज मिस कर जाओगे तो क्या होगा, दोबारा बन सकती है क्या? आपने एक बार खुद दिया उसका वो आपने ये कर दिया कि हाँ ये इसमें जो है आपके 10 माले बन सकते हैं, अब 10 माले बन के फिर आप चाहोगे इसमें 10 माले और खड़ा कर दूं, कैसे खड़ा करोगे? उसका आपका नींवी जो है वो बेस जो है आपका वो 10 माले के हिसाब से बना रखा है, तो यू कैन नॉट डू दैट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें जो है आपका व्हाट वी कैन से, जो एक्टिविटी है आपकी, इसमें देयर आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट बिफोर गो ऑलवेज इन डिटेल। एक तो आपने जो एक्टिविटी ली, इट वाज जेनरिक, आपने कहा कि आपने कोई टास्क दी, तो टेल देम व्हाट टास्क वाज दैट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे उसने आईडिया दी आपको कि पीपीटी के ऊपर बोल दो, या किसी को टेक एनीथिंग that okay, as you can pick it up that you are the board members and these are maybe the managers, there was a Christmas event happened in your hotel, no, you have to be very specific, और उस event में there was a chaotic situation because of overrush, overcrowded, blah blah blah, you can just tell them, ये तो मैंने आपको ऐसे randomly बता दिया, you can build up your story like that. So now you have to tell that why it happened. Was it a mismanagement? Was it the managers were not there? Were the employees were not aware of that? Well, whatever it is. So you have to give a concrete scenario. It cannot be a vague thing कि एक टास्क दिया and coordination भी था, या आपका time management proper नहीं था. It is very vague actually. तो you have to be very concrete. अच्छा, फिर आप जब लोगों को वो दे रहे हो, तो you again have to tell them कि okay, you are the employees. First, managers will tell you, or you can ask, you have to ask your employees maybe these questions, 3-4 questions. तो ऐसा नहीं है, obviously बात है, पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, you cannot jump to conclusion. मैं भी आपको जो फीडबैक देता हूँ तो पहले मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ, सीधे मैं अपना फीडबैक ही नहीं देता हूँ, अपना फीडबैक दे रहा हूँ तो मतलब I don't care for you, what I care about, what I feel, what I think, I don't care कि आप क्या सोचते हो, समझ रहे ना? जबकि क्या होता है that we have to take consensus that what everybody feels like, आपकी क्या राय है, that also matters. Same thing when you ask to your maybe employees that what do you think that why it happened, ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, what blah blah blah. तो ये आपका क्या है, you can investigate, you can interrogate and get the facts over there. Same thing from the employees also, when they say whatever they feel like, so they can also cross question them, and then observers can give them the feedback. मुझे लगा कि I think आकांक्षा gave a very good feedback that कि आप जो है इनसे पूछ सकते थे जो भी whatever it was there,
So that was pretty much relevant. Now there are some terms which are I think important. वैसे तो आप ये समझ ही गए मोटा मोटा परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल होता क्या है, क्या इसकी जरूरत होती है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है परफॉर्मेंस इज प्योरली बेस्ड ऑन, देखो एक नीचे अपनी एक बुक रखी हुई है, यू कैन विन, अच्छी बुक है खेड़ा की आपकी, उसमें एक उसने एक बात कही है, कार्नेगी साहब थे आपके जो मैं कार्नेगी, हाँ, तो डेल कार्नेगी ने क्या बोला बेसिकली दैट पीपल आर लाइक गोल्ड, यू हैव टू डिग आउट द dirt फ्रॉम देम टू शाइन। जब सोना आप निकालते हो तो उसके ऊपर क्या होता है, मिट्टी होती है, मेटल होता है ना आपका, तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना पड़ता है, उससे मिट्टी निकालनी पड़ती है, तो पीपल आर आल्सो लाइक दैट। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस you have to evaluate, you have to tell them, you have to remove the dirt and tell them the progression in the future planning, the career growth over there, so that they can be motivated. और दूसरा जैसे इन्होंने बोला ना एम्प्लॉय मोरल का, अब वो बताने का तरीका भी ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि आप कहो कि अरे नहीं नहीं आप ही तो बहुत बढ़िया, सबकी तारीफ ही करते रहो, तो क्या होगा, इंसान तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, फिर तो कहेगा कि आई एम द वन, आई एम द बेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। आपको मैं बताऊंगा फीडबैक की एक टेक्निक, सैंडविच टेक्निक बोलते हैं उसको, तो यू हैव टू टेल देम एंड यू हैव टू बैलेंस इट आउट, दैट आपको जो है जब बताना है चीजों को, तो वो उसमें भी क्या होना चाहिए कि आपको उसकी ये भी बताना है कि यू आर गुड एट दिस, एंड ये बताना है कि आपको जो है ये, ठीक है, दोनों चीजें बताना मुझे जरूरत होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ठीक है, दैट इज देयर, बट आपको उसको बताना का तरीका सही होना बहुत जरूरी है, वरना जैसे आपने बोला ना कि एम्प्लॉय को मोरल जो है, आप हाँ कुछ चीज अच्छी भी थी लेकिन आपने उसको ही बता दिया कि तुम्हें ये बस इंप्रूवमेंट करना है, कर रहे मत किसी काम के नहीं हो यार, आई एम ऑफ नो वर्थ। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेल इट टू द एम्प्लॉय इन सच अ वे दैट ही शुड अंडरस्टैंड दैट ओके दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, these are my weaknesses, and this is the way how I can improvise myself. You have to do a roadmap, and that's why we are now very much concerned about training. ये आपने जैसे एग्जांपल दिया भी था कि आप ट्रेनिंग दो उसको, बंदे को जो है नहीं आता है, या ट्रेनिंग दो, फिर इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर एवोल्यूशन करो उसका, वो ठीक नहीं कर रहे थे, अपने एग्जांपल देखो उसका रिसेप्शन वाले का। तो द थिंग इज दैट वी शुड know that how to give counseling or feedback to your employees. आप जानते हैं ना कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इट इज देयर इन पब्लिक सेक्टर आल्सो, प्राइवेट सेक्टर आल्सो। यस, हमारे इसको बोलते हैं अपार, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपका जो आपका सरकारी सेक्टर में होता है। इन जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके इन्होंने मेथड को बताई थी कि 360 डिग्री में भी दैट, और आप उनको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, सब्जेक्टिव वाले भी करते हैं आपका, that they will do a feedback. Objective वाले में कुछ questions हो जाते हैं that you can give a detail of that. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, एक इसने वर्ड यूज करता है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। इंटरेस्टिंग वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव समझते ही फ्यूचरिस्टिक हो गया, आर्टिकली हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव इज लिंक्ड टू बेसिकली लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ सुना होगा आपने, ये सपोज करो सरकार ने कोई कानून निकाला कि आज से 10% का टैक्स आपका लेट से बैग पे लगेगा, और आज तक जितने भी लोगों ने लास्ट 5 सालों में कोई बैग खरीदा है तो उस पे वो टैक्स देंगे। इट इज बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव कि आखिर के 5 साल वाले भी देंगे, आपसे जो खरीदेंगे वो तो देंगे देंगे, लेकिन 5 साल पहले वाले भी देंगे। तो दिस लॉ विल बी, यू कैन से इट लाइक इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जो कि पहले वालों को भी कंसिडर कर रहा है, केवल अभी वालों को आगे वालों को नहीं कर रहा है। तो ये पास से रिलेटेड जो कि आपने मेंशन करा है, ठीक है, तो वही आपके यहाँ पे भी है। आप देखो पोटेंशियल, देखो आप जो बात कह रहे थे ना, हर चीज वो पास से रिलेटेड तो है ही, आप उसमें परफॉर्मेंस भी और इवैल्यूएट भी कैसे, पोटेंशियल भी कैसे इवैल्यूएट करोगे, बंदे को देख के पास से लिंक आपका। लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे थे, इट इज बेसिकली फोकस कहाँ पे, तो फोकस जो होता है आपका परफॉर्मेंस का जो है पास्ट पे होता है, पोटेंशियल का फ्यूचर पे होता है। फोकस का मतलब क्या होगा, परफॉर्मेंस आपकी क्या हुई, तो भूतकाल में तो ये होगी, आखिरी के साल भर में आपने कैसे परफॉर्म करा है, आखिरी के महीने भर में कैसे परफॉर्म करा है, तो दैट हैपेंड इन पास्ट। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल का मतलब है बंदे के अंदर क्या संभावनाएं हैं। अब आप
शेर को बोल दो कि जो है मगरमच्छ से रेस कर लो, उसमें क्या कहते हैं तालाब में, तो ऑब्वियसली बात है भैया मगरमच्छ तेज दौड़ जाएगा आपका, या खरगोश को बोल दो। तो हर एक की क्या है, एक स्किल सेट है आपका। आप देखोगे कभी कभी कोई एम्प्लॉय होता है, मे बी ही इज देयर इनटू सेल्स मार्केटिंग, बट उसको वो बोल नहीं पा रहा है, कन्विंस नहीं कर पा रहा है लोगों को। कोई आप देख रहे हो कि बंदा जो है पता लगा वो किचन में है, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, he is able to convince people, तो मे बी पॉसिबल दैट यू कैन फाइंड आउट समबडी कि वो, ये किसका काम होता है आपका, सीनियर मैनेजमेंट का, टू आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ओवर देयर द एम्प्लॉइज, एंड दे कैन डू रिकमेंडेशन आल्सो। तभी आप देखते हो कि पीपल दे मूव आउट आल्सो इंटर डिपार्टमेंट, मतलब आपके थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो बंदा एक डिपार्टमेंट दूसरे में चला गया, वो क्यों, मे बी बिकॉज दैट द पॉसिबिलिटी, द पोटेंशियल वाज देयर, the skill set he had in himself, so that he can grow in the different department in a better manner as compared to जहाँ पे वो भी है। तो ये जो है, ये this is also you can say it's potential that could be there। मुझे लगता है कि overall presentation, especially the efforts they have put in, क्योंकि efforts सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैं आपको क्या बोला कि अभी आप इस लेवल पे हो, पहली बार जवाब देते हो, नेक्स्ट टाइम इट शुड बी यू शुड एस्पायर। पहली बार भी मालूम है कि हमें क्या बेहतर दें हम, जैसे आपने ट्राई करा, एफर्ट करा कि भैया स्लाइड वैसे बनाई, कोशिश करा कोऑर्डिनेशन करने की, तैयारी करी, दैट आई वुड से दैट वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट दैट, और वी शुड एंश्योर वन थिंग कि हम नेक्स्ट टाइम जब दें तो वी शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग, अब वो प्रोग्रेस कितनी सिग्निफिकेंट होगी ये आपके ऊपर, हाउ मच एफर्ट्स अगेन यू पुट। तो जितना जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हो उतने ज्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ते, दैट इज द ओनली फैक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एफर्ट, गुड प्रेजेंटेशन, लेट्स अगेन हैव अ गुड एफर्ट। ठीक है, और इसका आपको बस एक और काम करना है, यू हैव टू मेक अ हैंड आउट ऑफ द मेथड्स, और भी कोई अगर आपको चीज लगती है डालनी है तो डाल दो। ठीक है, व्हिच यू वांट टू गिव देम इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अब तो क्लास है नहीं आपकी, आज आप मोटर की क्लास भी नहीं है, तो बट ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फ्री टू गो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।